एक बहुत ही टूटा फूटा कच्चा घर। केशव एक पुरानी खटिया पर बैठकर अपनी फटी हुई धोती को सुई धागे से सिल रहा है और खुद ही मुस्कुरा रहा है। सुनीता अंदर चूल्हे पर एक बर्तन में पतला दलिया पका रही है और गुस्से में चम्मच को बर्तन पर जोर जोर से मारते हुए बड़बड़ा रही है। क्या जी, सारा दिन बस ये फटी धोती सिलते रहते हो। कल वो महाजन कैलाश नाथ आकर हमारे आंगन में बैठकर 10 बातें सुनाकर गया है और आज घर में उबालने के लिए मुट्ठी भर चावल भी नहीं है। हमारी ये दरिद्रता कब दूर होगी? केशव मुस्कुराते हुए, अरे सुनीता, सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों करती हो? हमारे अच्छे दिन बस आने ही वाले हैं। खेत में केले की फसल बहुत शानदार हुई है। इस बार केले बेचकर कैलाश नाथ का सारा कर्जा चुका देंगे और तुम्हारे लिए एक नई रेशमी साड़ी भी लाऊंगा, पक्का। सुनीता माथा पीटते हुए कहती है, हाँ रहने दो। तुम्हारी ये रेशमी साड़ी वाली बात मैं पिछले 3 साल से सुन रही हूँ। अंत में मुझे पहनने को केले के पत्ते ही मिलते हैं। जाओ, जाकर खेत में उन केलों की रखवाली करो, कहीं कोई सुअर या बंदर आकर हमारी किस्मत न खा जाए। केशव हंसते हुए उठता है। अच्छा बाबा, जा रहा हूँ। तुम दलिया तैयार रखो, आते आते 2 पके केले लेते आऊंगा। केशव खुशी खुशी खेत की ओर निकल जाता है। केशव अपने खेत के करीब पहुंचता है, तभी उसे गांव की तरफ से बहुत शोरगुल और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो घबराकर दौड़ता है। एक बड़ा मासूम सा सफेद हाथी डर के मारे भाग रहा है और गांव के 2-3 लोग हाथों में मोटे डंडे लिए उसे खदेड़ रहे हैं। हाथी बहुत डरा हुआ और चिंघाड़ रहा है। कैलाश नाथ जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मारो इसे गांव से बाहर निकालो। पता नहीं कहां से ये सफेद हाथी आ मरा है। ये अकाल की निशानी है। अगर ये गांव में रहा तो सूखा पड़ेगा और हमारी सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। भगाओ इसे। तभी केशव भागता हुआ आता है और अपनी जान की परवाह किए बिना हाथी के आगे खड़ा हो जाता है। केशव हाथ जोड़कर और हाफते हुए कहता है, रुक जाइए कैलाश नाथ जी, रुक जाइए। बेजुबान को मत मारिए। देखिए बेचारा कितना डरा हुआ है। इसकी आंखों में आंसू हैं। रास्ते से हट जा केशव, ये पनौती है। इसके रहने से गांव पर श्राप लगेगा। केशव गिड़गिड़ाते हुए कहता है, एक मासूम जानवर को मारना सबसे बड़ा पाप है। आप इसे छोड़ दीजिए। मैं इसे अपने केले के खेत में ले जाता हूँ। ये गांव की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। कैलाश नाथ थूकते हुए कहता है, तेरी मर्जी। कल को जब ये तेरा खेत उजाड़ देगा तब रोते हुए मेरे पास मत आना। केशव प्यार से हाथी के पास जाता है और उसकी सूंड सहलाता है। हाथी शांत हो जाता है। केशव हाथी को अपने खेत में लाता है। खेत पके हुए केलों से भरा है। हाथी भूखा है और ललचाई नजरों से केलों को देख रहा है। केशव एक पल के लिए अपने कर्जे और सुनीता की साड़ी के बारे में सोचता है। फिर वो हाथी का भूखा चेहरा देखता है और उसका दिल पिघल जाता है। वो खुद अपने हाथों से बड़े बड़े केलों के गुच्छे काट काट कर हाथी को खिलाने लगता है। तभी सुनीता हाथ में दलिया का बर्तन लेकर वहां आती है और ये सब देखकर उसके हाथ से बर्तन गिर जाता है। हाय राम, मैं तो लुट गई। पूरा गांव इसे अकाल का राक्षस कहकर भगा रहा था और तुम इसे यहाँ शाही दावत खिला रहे हो। इन 4 केलों के पेड़ों पर ही तो हमारी जिंदगी टिकी थी केशव। अब कर्जा कैसे उतरेगा? केशव हंसते हुए, अरे पगली, देख बेचारा कितना भूखा है। हमें तो एक वक्त का सूखा दलिया मिल भी जाता है, पर इस बेचारे को कौन देगा? जब भगवान ने पेट दिया है तो भूख भी दी है। खा गजराज, जी भर के खा। सुनीता रोते हुए और गुस्से में कहती है, ठीक है, इसे खिलाओ और हम दोनों अब खेत की मिट्टी खाएंगे। 2 दिन में ये पूरा खेत सफा चट कर देगा। फिर तुम और ये हाथी बैठकर भजन कीर्तन करना। सुनीता पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। हाथी प्यार से केशव की तरफ देखता है और मजाक में एक केले का छिलका केशव के सिर पर डाल देता है। केशव जोर जोर से हंसने लगता है। खेत के सारे केले खत्म हो चुके हैं। केशव उदास चेहरा लिए कैलाश नाथ के दरवाजे पर खड़ा है। केशव हाथ जोड़कर संकोच के साथ कहता है, कैलाश नाथ जी, मुझे 100 रुपए का कर्जा चाहिए था।
कैलाशनाथ ओहो, क्यों? घर में राशन खत्म हो गया या सुनीता के लिए रेशमी साड़ी खरीदनी है? वो दरअसल मेरे गजराज के लिए, मतलब उस सफेद हाथी के लिए खेत में केले खत्म हो गए हैं। उसे बहुत भूख लगी है तो सोचा थोड़े गन्ने खरीद लाऊं। कैलाशनाथ क्या हाथी का पेट भरने के लिए कर्जा? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है केशव? मेरा पिछला उधार चुकाने की तेरी औकात नहीं है और तू हाथी पाल रहा है। कल को उसे रेशमी कपड़े पहनाने के लिए भी कर्जा मांगेगा। भाग यहाँ से, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। जा उसी राक्षस हाथी से मांग। केशव भारी कदमों से लौट आता है। केशव रोता हुआ अपने खेत में हाथी के पास आता है। हाथी जमीन पर उदास बैठा है। केशव हाथी के सिर पर माथा रखकर जोर जोर से रोने लगता है। केशव सिसकते हुए कहता है, मुझे माफ कर दे गजराज, आज तुझे खिलाने के लिए मेरे पास एक तिनका भी नहीं है और उधर मेरी सुनीता, मेरी पत्नी की जान जा रही है। मैं कितना लाचार हूँ, ना तुझे भूखा मरने से बचा सका, ना अपनी पत्नी को। इस गरीबी से तो मौत अच्छी है। केशव रोता रहता है। अचानक हाथी की आंखों से भी चमकते हुए आंसू बहने लगते हैं। तभी हाथी के शरीर से एक बेहद चमकीली और दिव्य रोशनी निकलने लगती है। केशव डरकर पीछे हटता है और आंखें बंद कर लेता है। गजराज एक बहुत ही शांत और दिव्य आवाज में कहता है, आंखें खोलो केशव। केशव चौंक कर आंखें खोलता है। हाथी खड़ा है और उसके चारों ओर एक सुनहरा ऑरा है। हाथी का मुंह नहीं हिल रहा, पर उसकी आवाज केशव के मन में गूंज रही है। केशव हैरानी और डर से कांपते हुए कहता है, तुम बोल सकते हो? डरो मत केशव, मैं कोई साधारण हाथी नहीं हूँ। मैं स्वर्ग का एक देवता हूँ। एक ऋषि के श्राप के कारण मुझे पृथ्वी पर इस जानवर के रूप में भूख और प्यास से भटकना पड़ रहा था। केशव अवाक रहकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। गजराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऋषि ने कहा था कि जिस दिन कोई इंसान अपने दुख और भूख को भूलकर तुझ पर निस्वार्थ प्रेम बरसाएगा, तेरा श्राप टूट जाएगा। जब पूरा गांव मुझे अकाल का प्रतीक मानकर मार रहा था, तब तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया। अपनी एकमात्र जमा पूंजी, अपनी फसल, मेरी भूख मिटाने के लिए लुटा दी। तुम्हारे उसी निस्वार्थ प्रेम ने आज मुझे मुक्त कर दिया है केशव। गजराज अपनी सूंड से जमीन पर हल्का सा वार करता है। वहाँ अचानक एक चमकती हुई जड़ी बूटी और एक मखमली पोटली प्रकट होती है। यह चमत्कारी जड़ी बूटी अपनी पत्नी को खिला दो, वो पल भर में ठीक हो जाएगी। और इस पोटली में तुम्हारी निस्वार्थ दया का एक छोटा सा फल है। अपना ये सोने जैसा दिल कभी मत बदलना केशव। वो दिव्य रोशनी धीरे धीरे आसमान की ओर उठती है और एक चमकते हुए तारे में बदल जाती है। हाथी वहाँ से गायब हो जाता है। केशव पोटली और जड़ी बूटी उठाकर आसमान की ओर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। सुनीता अब बिल्कुल स्वस्थ है। वो मुस्कुराते हुए घर में झाड़ू लगा रही है। केशव आता है और वो मखमली पोटली सुनीता के सामने रख देता है। जैसे ही सुनीता उसे खोलती है, उसमें से बेशकीमती हीरे, मोती और सोने के सिक्के निकलते हैं। सुनीता आंखें फाड़ कर मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, हे भगवान, केशव ये सब कहाँ से आया? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? मेरी बीमारी भी अचानक गायब हो गई और ये खजाना? केशव मुस्कुराते हुए कहता है, जिसे सारा गांव अकाल का राक्षस कह रहा था सुनीता, वही सफेद हाथी हमारे लिए भगवान बनकर आया था। उसी की वजह से तेरी जान बची है। केशव पोटली में से कुछ सोने के सिक्के निकालता है। मैं अभी जाकर कैलाशनाथ का कर्जा चुका कर आता हूँ। बेचारे को 10 सिक्के ज्यादा दे दूंगा। कम से कम उसे रात को नींद तो अच्छी आएगी। सुनीता हंसते हुए प्यार से, तुम अमीर तो हो गए केशव, लेकिन तुम्हारा ये भोलापन और साफ दिल कभी नहीं बदलेगा। तो देखा दोस्तों, निस्वार्थ भाव से की गई सेवा और बेजुबान जानवरों पर दिखाई गई दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रकृति और ईश्वर हमेशा उस इंसान का भंडारा भर देता है जिसका दिल दूसरों के दर्द को अपना समझता है। इसलिए केशव की तरह दयालु बनिए। क्या पता आपका जादुई हाथी कब आपके दरवाजे पर आ जाए।